भाई नमाज पढ़ने का जो जगह है वो सड़क नहीं है, वो घर में पढ़ा कीजिए, लेकिन आज कांवड़िये के लिए जो है हाईवे बंद किया जाता है, तमाम चीज़ें। क्या योगी जी का ये फरमान ठीक है? देखिए, बीजेपी को सत्ता जाने का खौफ नहीं है। सत्ता जाने के बाद जो बम्मू जाएगा ना, तिहाड़ यात्रा करनी पड़ेगी, खौफ उसका सता रहा है। दरअसल भारत सरकार खतरे में पड़ गई है, बीजेपी में खुद बगावत हो गई है। अब इस तमाम तरह के नैरेटिव सेट करेंगे। आप कह रहे हैं योगी जी जेल जाएंगे? 101% जाएंगे, घोटाले में जाएंगे। किस घोटाले में? अरे तमाम तरह के घोटाले हैं। नहीं मतलब बोलने के लिए बोला गया है तो कुछ भी बोल देंगे, आनर बानर। अरे भैया, गोरखपुर में जब जमीन की खतौनी निकलेगी ना, इनके ट्रस्ट के नाम पर, जमीन वहाँ है, कब्जा यहाँ है। आपने योगी जी को बम्बू के लिए बोल तो दिया, जब वो उनका बम्बू भरेगा ना तब इलाज होगा। ऐसा है, सुनिए, मैं पूरे बीजेपी को कहा हूँ, आप पूरा बीजेपी, आप छात्रों के ऊपर लाठी और तमाम तरह के कहोगे, आतंकवादी कहोगे, छात्र हमारे देश के। आप हिंदू हैं कि नहीं? तो हिंदू होने का मतलब क्या? हिंदुस्तानी हूँ। तो आपको मुसलमान से इतना मोहब्बत क्यों है? नमाज सही बात है, मस्जिद में अदा करे। कांवड़िये तो हमेशा से निकालते, वो निकालेंगे। अच्छा ही भैया, ये बता दीजिए, 89 से पहले कांवड़ यात्रा नहीं होती थी क्या? होती थी। तब तो इतना उत्पात नहीं होता था। तो योगी जी जानबूझ के कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये खुरापात। दरअसल एक भी भाजपाई नेता का बच्चा बता दीजिए उस कांवड़ यात्रा में हो, बताइए। 99% अगर उसमें है तो दलित हैं, ओबीसी के लोग हैं। मतलब बीजेपी का एक नेता भी कांवड़ यात्रा में नहीं है? नहीं है। और क्यों नहीं है भाई? उसमें जाएंगे तो नगर नाच करनी पड़ेगी, और नगर नाच इनसे होगी नहीं। योगी जी से पंगा क्यों लेते हैं आप? सकेंगे? मैं योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, उनमें दम होगा तो हमको रोक लेंगे। चुनाव लड़ेंगे आप? 101% उन्हीं के खिलाफ लड़ूंगा। तो जानबूझ के योगी जी हिंदू मुसलमान कर रही है? यही है, और का इनके पास है क्या? भाजपा से 5 मुद्दा छीन लीजिए कि ये इस पे नहीं बोलना है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, बस ये मुद्दा टीवी डिबेट में ना बोलना हो, इनकी हालत खराब हो जाएगी। ये इंसानियत के दुश्मन है। कांवड़ यात्रा में हुड़दंग कौन कर रहा है? कौन तांडव मचा रहा है? भैया इन्हीं के लोग हैं जो पप्पू यादव के घर गए थे, उन्हीं के लोग हैं ना, भाजपा ही है ना। अगर पप्पू यादव आज के 20 साल पहले वाले पप्पू यादव होते, राजू रंजन यादव होते, तो सही सलामत नहीं जाते। आए थे 2 पैरों पे चलकर और जाते टिकटी पे लाद के। आप बताइए, अगर कोई शराफत से जीवन जीना चाहता, इसका मतलब आप राहुल गांधी की सभा में, राहुल गांधी के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों को बुला करके आप जो है इस तरह का करोगे? आप राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की, ममता बनर्जी की या पप्पू यादव की आप हत्या कराने पे आमदा हो, जैसे अतीक अहमद की हत्या हो गई। अभी कांवड़ यात्रा चल रहा है, हिंदू मुसलमान लोग इस पे करते भी हैं। योगी जी कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देंगे, लेकिन कांवड़ यात्रा आसानी से जाता है, हाईवे बंद कर दिया जाता है। क्या ये जायज़ है हिंदुस्तान? ये ढोंग नहीं है, बोलिए, नाटक नहीं है। इस देश में हर किसी को अपना अधिकार है, मुस्लिम को भी। जब मुस्लिम का काम आता है तुम बयानबाजी क्यों करते हो भाई? क्यों रोका रखी करते हो? उनका अपना धर्म है, देश का महान है, देशभक्त है मुसलमान भी। ये कांवड़ में जाते देखिए कितने हुड़दंगी करते हैं, कोई रोकेगा? कौन करने वाला? हुड़दंग करने वाला ये जो हुड़दंगी यही होंगे, कोई ना कोई होगा पीछे में करेंगे। अभी शुरू हुआ है, देखो ये क्या करते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वाले होंगे। ये तो पवित्र यात्रा होती है। अरे सुन लीजिए, तो क्या ईद पवित्र नहीं है? नमाज ईद नहीं है? बिल्कुल है। फिर सारे त्योहार पवित्र हैं, कोई भी। आसिफ जी, जितने भी इस देश के त्योहार हैं सभी पवित्र हैं। नमाज नहीं पढ़ेंगे सड़क पे तो क्या हो जाएगा? हैं? सुन लीजिए, क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत हो जाएगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भाईचारा का मिसाल दीजिए, दीजिए, हिंदुओं को मौका दे दीजिए, क्या दिक्कत है? वो तो खामोशी से होती है नमाज, वो तो चुप रह के नमाज की जाती है। ये तो हुड़दंगी है, वो तो चुप करके नमाज की जाती है। ईश्वर अल्लाह को याद किया जाता है। तो ये भगवान के नाम पे भगवान को बदनाम करने वाले लोग कौन है भाई? अरे सुन लीजिए, कुछ हुड़दंगी उनमें है। कौन है भाई? शिनाख्त तो आप करोगे, सरकारें आपकी। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वाले भी तो होंगे। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात सुनो, उसको कलंकित करने वाले कोई किसी को, किसी धर्म को कोई बदनाम नहीं करता। तो फिर ये शासन छोड़ दे। जब हुड़दंगियों को पकड़ नहीं सकते, इनकी सीआईडी है ना। इन्हीं का इलाज तो योगी जी करता है, तो फिर आप लोग को अरे कौन सा इलाज कर दिया? ये बात इलाज कर दिया, गुस्सा दिला रहे मेरे को। कौन सा इलाज किया इन्होंने? कौन सा इलाज किया है? मंदिर चोरी में चोरी हो गया, चंदा
पकड़ लिया, जेल गया ना, कौन गए जेल? निर्दोष लोग, 8 लोग जेल गया, निर्दोष, है। बिल्कुल निर्दोष है, निर्दोष लोग। षड्यंत्रकारी कौन था? अरे योगी सारा करोड़ों का पैसा रुपया कौन ले गया? उन जिनको सुनो है पत्रकार महोदय, जिनको पकड़ा उनके घर से कुछ मिला? मिला? SIT बन गई है, जहाँ छोड़ी अरे FIR हो ही नहीं, STI बन गई। अरे यार गैर कानूनी काम ये क्यों करते? संविधान के लिए काम करें। नाम सुन के लोग कांपने लगते हैं। गुंडे कोई नहीं काम था। मोदी चोर की कौन खेत का मूल्य है? और सारे गुंडे पार्टी तो इनकी पार्टी में ही है, गुंडे तो सारे इनकी पार्टी में ही है। देखिए हमारे राजीव जी क्या कहते थे, राजीव जी कहते थे कि जितने लोगों से अपील करते थे, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सब हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि राजनीति में आइए। पढ़े लिखे लोग जितने भी हैं, अगर पढ़े लिखे लोग ईमानदार लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो ये हुड़दंगी, अनपढ़ लोग, गुंडे लोग ये शासन करेंगे। ये राजीव जी कहते थे कि पढ़े लिखे लोगों को। योगी जी को ये कहना है वो पढ़े लिखे नहीं है, वो अनपढ़ है। ना मोदी जी पढ़े लिखे ना वो हैं। क्या सर्टिफिकेट है आपके पास? तो डिग्री दिखा दें लोगों को। अरे बिना पढ़े लिखे देश को चला रहे हैं। अरे वो देश, यूपी को चला रहे हैं। देश देखिए ब्यूरोक्रेट चलाता है, मोदी नहीं चला रहे। मोदी जी की देखिए साफ बात है, देश के प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री है ना। वैसे तो मैं मानता नहीं हूँ, मैं इसलिए आप नहीं मानिए क्योंकि आप उनके विरोधी हैं, आप लोग नफरत मैं इसलिए देखिए वो मशीनों की हेराफेरी से है, वो मशीनों की। सीधा सवाल, कांवड़ यात्रा पे हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? ये बीजेपी करेगी। चुनाव है यूपी में, चुनाव है यूपी में, तो क्यों नहीं करेंगे? मतलब योगी जी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ये कर रहे वो करें, प्रूफ सामने आ जाएगा। लेकिन क्या वजह है चुनाव यूपी में है, हिंदू मुसलमान क्या करने की? क्या मुसलमान देश का भक्त नहीं है? ये जो हिंदू कहने वाले ये हिंदू हैं? जब ये हिंदू अपने आप को हिंदू बोलते हैं, काशी के मंदिर क्यों तोड़े? ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनी के 100 रुपये का कफन क्यों नहीं डाला? वो तो सरकार की तरफ डाल सकते थे। अगर ये हिंदू हैं तो दिल्ली का मंदिर क्यों तोड़ा? अगर ये हिंदू है, चंदा चोरों को वहाँ प्रदर्शन करते ना कि चंदा चोर कैसे हुआ, कहाँ है वो हिंदू संगठन, कहाँ है वो बजरंग दल, कहाँ शिवसेना? मंदिर का घेराव करते, कैसे चोरी हुई? देश के लोगों की भावनाओं को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, करते हैं ना। एक देशभक्त आदमी सांसद चुनो है, सांसद देश का, तुम उसके घर में मारने जाओगे, डराओगे, धमकाओगे ना? वो डरने वाला है ना धमकने वाला है, ठीक है ना? धन्यवाद। हाँ।